अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, आपको एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। और आप सब कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपकी लाइफ कैसे चल रही है। मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही खुश और आबाद रहें और अपने घरों में खुश रहें। तो मैं आज पहुंच गई हूँ HBK। ये एक मॉल है जहाँ पर जो है मैं मोस्टली जो है वो ग्रॉसरी करने आती हूँ अपनी मदर के साथ। और आपको पता है कि अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो गया है, तो जैसे ही आपको पता है न्यू मंथ स्टार्ट होता है तो फीमेल्स का जो सबसे पहली टेंशन होती है वो ये है कि ग्रॉसरी कब करनी है। ग्रॉसरी जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में जो है वो आटा ख़त्म हो गया है, चीनी ख़त्म हो गई है, दालें ख़त्म हो गई है, गोश्त लेकर आना है। अगर मेहमान आ जाएंगे तो फ्रिज खाली पड़ा हुआ है, ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है। औरतों की ये लांछे बहुत होते हैं। मैं मजाक में कह रही हूँ, माइंड नहीं करना, क्योंकि मैं भी फ़ीमेल हूँ, तो एक जस्ट बात कर रही हूँ कि ग्रॉसरी जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम फीमेल जो है इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। और इसी वजह से जो है मैं यहाँ, अभी अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हुआ है तो मैं आ गई हूँ HBK, जो रिंग रोड पेशावर पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है मैं ग्रॉसरी मोस्टली करने आती हूँ। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ग्रॉसरी कर रही हूँ तो साथ साथ मैं आपको दिखाती भी जाऊँ कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है और मैं क्या क्या जो है वो अपने लिए ग्रॉसरी करती हूँ हर महीने। मोस्टली मैं जब ग्रॉसरी करने आती हूँ तो इतनी हम ग्रॉसरी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है मंथ का भी हाफ़ ही हुआ होता है, मिड ही होता है मंथ का, और फिर भी जो है हमें मज़ीद जो है ग्रॉसरी करनी पड़ जाती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक महीने में हम 2 बार जो है वो ग्रॉसरी करने आ जाते हैं। तो लेकिन अभी जो है हम जो ग्रॉसरी कर रहे हैं पूरे अक्टूबर मंथ के लिए कर रहे हैं। और ये जो है इनका जो है वो मीट और चिकन सेक्शन है, जिसमें से जो है हम चिकन ले रहे हैं और मटन ले रहे हैं, कुछ कबाब हमने यहाँ लेने थे और बहुत सारी और चीज़ें लेनी थी। तो ये इनका जो है वो मीट सेक्शन है। तो मैंने कहा चले पहले आपको ये दिखा देती हूँ। हम जब भी आते हैं तो पहले जो है सबसे पहली जो शॉपिंग हमारी होती है वो यहाँ इस सेक्शन में होती है, क्योंकि मेरी अम्मी का कंसेप्ट है कि पहले यहाँ पर जो है अगर जितना ही दिन का टाइम जो है वो लेट होता रहता है तो यहाँ पर रश बढ़ना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये बात सही भी है, जैसे ही टाइम जो है वो 4, 5, 6 बजना स्टार्ट हो जाते हैं तो लोग जो है वो इस मॉल में ज़्यादा आ जाते हैं, ज़्यादा ग्रॉसरी करते हैं और फिर जो है रश बन जाता है और आपको जो है बहुत वेट करना पड़ता है अगर मीट लेना हो या अपने लिए फ़िश लेनी हो या कुछ भी अपने और ग्रॉसरी करनी हो। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट होता है वो जो ये मीट सेक्शन है ये, और ये फ़िश सेक्शन है यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ और यहाँ आप देखें, और मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ आपको कि अगर मुझे बोलना भी ना पड़े और आप जो है आपको नज़र भी आए कि यहाँ पर किस टाइप की जो है वो फ़िशेस अवेलेबल हैं और इसके क्या प्राइसेस है, पर केजी जो है वो किस रेट पे मिल रहे हैं। तो आपको ये भी जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि मे भी जिस एरिया में आप रहते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर जो है वो फ़िश किस रेट पे मिल रही है और जो मैं दिखा रही हूँ क्या ये सेम है कि नहीं है, या जो मैं दिखा रही हूँ मे बी ये रेट ज़्यादा हो। आई हैव नो आइडिया, लेकिन मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ किस किस टाइप की फ़िश जो है वो अवेलेबल है, उसके क्या प्राइजेस हैं। तो मीट सेक्शन के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर वेजिटेबल सेक्शन, जो हमारा हमेशा सेकंड टारगेट होता है। हमेशा जो है फिर फ़िश और मीट लेने के बाद जो है हम आते हैं वेजिटेबल सेक्शन में और यहाँ से हम वेजिटेबल परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक फ़ायदा तो ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो भी जो है वेजिटेबल लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जितनी क्वान्टिटी में चाहिए ले सकते हैं। आपको ये जो है वो बहस करने की ज़रूरत नहीं होगी किसी से कि ये वाली जो वेजिटेबल दे दे, ये वाली
ख़राब है, ये नहीं चाहिए, वो वाली डाल के दे दे, ये वाली नहीं चाहिए। इस तरह कुछ भी आपको जो है टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। आपको जो वेजिटेबल चाहिए यहाँ पर अवेलेबल है, कितनी चाहिए, कौन कौन सी चाहिए, आप यहाँ से ख़ुद उठा सकते हैं, खुद ही शॉपर में डालें और टेंशन फ्री होकर यहाँ से अब वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का एक बहुत बड़ा सेक्शन है यहाँ पर। और दूसरा देखिए, मैं आपको प्राइसेस भी दिखा रही हूँ, आप प्राइसेस भी देख सकते हैं। यही प्राइसेस अगर आप किसी ठेले से जो है वो वेजिटेबल्स लेते हैं, तकरीबन यही प्राइसेस होती, 5-10 रुपए का ही फ़र्क होगा। लेकिन उसमें ये टेंशन होती है कि आप उनको कुछ और एक चीज़ बोल रहे होते हैं, वो आपको कुछ और डाल के दे देते हैं, और हज़ार किस्म की आपको उनसे जो है बार्गेनिंग करना पड़ती है, ये कम कर दें, वो कर दें, लेकिन जो वो करते ही नहीं हैं। तो उन टेंशन से बचने के लिए ये मॉल्स में जो स्टोर्स होते हैं, इन पर आप अगर वेजिटेबल, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो आप इन टेंशन से जो है बच जाते हैं और आराम से जो है वो अपने लिए मज़े से जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो मेरी मदर की सबसे बेस्ट जो हॉबी है और जो चीज़ उनको खुश करती है, वो यहाँ पर आप उनको ले आएँ और उनको कह दें कि बस वेजिटेबल्स ले लें, तो वो इतना खुश होकर जो है वो शॉपर लेंगी, उसमें अपनी वेजिटेबल्स डालेंगी अपने लिए, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं। दूसरा, अब मैं भी अपनी मदर के साथ जो है बहुत टाइम से ग्रॉसरी कर रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत जो है अब ये वेजिटेबल्स लेना जो है इसका तरीका आ गया है। अब मुझे भी जो है थोड़ा बहुत पता है कि कौन सी जो है वेजिटेबल्स लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और इनके क्या रेट्स होते हैं। पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो जो मदर जो है वो ग्रॉसरी करती हैं, तो उनके लिए एक टिप है कि वो अपनी बच्चियों को, अपने जो बच्चे हैं उनको जो है ग्रॉसरी करने ज़रूर अपने साथ लेकर जाया करें। एक तो उनसे आपको हेल्प हो जाया करेगी, दूसरा उनको तरीका आ जाएगा कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स लेनी है, इनके क्या प्राइजेज़ हैं। आप आराम से उनको बिना बोले ही ट्रेन कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है जो मैं आपको आज दे रही हूँ। तो मैं भी, मेरी मदर भी जो है मुझे यहाँ ऐसे ही वो ट्रेन कर रही हैं और दिखा रही हैं कि आपको जो है कौन कौन सी वेजिटेबल लेनी चाहिए, इनके क्या प्राइजेस हैं। और कुछ जो होती हैं वेजिटेबल, जैसे अगर हम प्याज ले रहे हो तो बड़े बड़े प्याज नहीं लेने चाहिए, नॉर्मल साइज़ के लेने चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है, टिप्स जो है मेरी मदर मुझे देती रहती हैं। तो ये जलापिनो देखो, मैं आपको दिखा रही थी, कुछ जो वेजिटेबल्स जो थी बहुत क्यूट लग रही थी। अब जैसे ये देखें, बेबी टोमेटोज़ थे, मुझे इतने क्यूट लग रहे थे, तो मैंने कहा कुछ वेजिटेबल्स मुझे ऐसी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। HBK जो है ये बहुत बड़ा मॉल है और इसमें जो है आप उसको जो है एक अगर वीडियो में जो है वो कवर नहीं कर सकते। अगर आप एक वीडियो में करेंगे तो 2-3 घंटे की तो वीडियो बन ही जाएगी, जो इतनी बोरिंग हो जाएगी कि तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई बोरिंग वीडियो बनाऊं। इसलिए जो है मैं इसको छोटे छोटे जो है वीडियोस बनाकर आपको दिखाती रहूँगी। आज तो मैं ग्रॉसरी करने आई हूँ, तो मैं ग्रॉसरी आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या ग्रॉसरी कर रही हूँ। इससे आपको थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और आप जो है प्राइसेस भी आपको पता चल जाएंगी। जिस चीज़ की आपने प्राइस देखनी हो, आप वीडियो स्टॉप करके उसको देख सकते हैं। तो देखिए, मुझे क्यूट जो वेजिटेबल्स लग रही थी, तो मैं आपको ये भी दिखा रही थी, साथ साथ में अपनी ग्रॉसरी भी कर रही थी। और मैं इंशाल्लाह जो है पूरा मॉल भी आपको विज़िट कराऊंगी, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो है वो, क्योंकि मैं एक सेक्शन इंशाल्लाह कवर करूँगी जिसमें जो है, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, शादियाँ आने वाली हैं, तो मैं जो है ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगी जो आपको हेल्प करे। क्योंकि शादियों के लिए भी आप जो है बहुत सारी चीज़ें ले रहे होते हैं, जैसे आपने टीवी लेना हो या LCD लेनी हो या कोई वॉशिंग मशीन लेनी हो, रेफ्रिजरेटर लेना हो, कि क्या प्राइसेस हैं, किस किस कंपनी के अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह इस पे कंप्लीट मैं वीडियोस इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनाऊंगी। इंशाल्लाह जैसे ही जो है वो नेक्स्ट नवंबर मंथ आता रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो शादियां हमारी होती हैं पाकिस्तान में, वो वैसे तो थ्रू आउट ईयर होती ही हैं, लेकिन जैसे सर्दियां आती हैं पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी शादियां कि कोई मतलब कोई उनका काउंट ही नहीं है। हर गली में जहाँ आप देख रहे होते हैं तो शादियाँ हो रही होती हैं। और माशाल्लाह मौसम तो आहिस्ता अच्छा हो ही रहा है, तो नवंबर से ज़्यादा जो है वो शादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे मंथ्स हैं कि इसमें मोस्टली जो है वो शादियाँ होती रहती हैं। और अक्सर जो लोग होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि जब वो कि जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो हम शादी करेंगे। तो इसलिए मैं आपको इंशाल्लाह ऐसे व्लॉग्स बताऊंगी जो आपकी हेल्प करेंगे। आपको जो है वो कपड़े कैसे लेने चाहिए, कहाँ से लेने चाहिए, जो ज़्यादा महंगे भी ना हों, अच्छे भी हों। शूज़ कहाँ से लेने चाहिए, अगर हैंड बैग्स हैं, क्लचेस हैं, या अगर आपने जो है वो
जहेज़ के लिए कुछ लेना हो, विच इज़ मैं जिसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ जहेज़ देने और लेने के, लेकिन जस्ट फिर भी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो देते हैं। आप क्या कह सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है जिसमें हम एक दिन इंशाल्लाह कम्प्लीटली बात करेंगे। लेकिन फिर भी जो लड़कियाँ होती हैं जिनके अरमान होते हैं और वो जो है चाहते हैं कि अपने लिए जो है वो अच्छे से अच्छी चीज़ लें, वो अगर वो कोई जो है फर्नीचर ले रहे हैं या कोई सोफ़ा सेट ले रहे हैं या डाइनिंग टेबल ले रहे हैं या कुछ डेकोरेशन पीसेस ले रहे हैं, इंशाल्लाह मैं कम्प्लीटली इसको कवर करूँगी। तो देखिए, मैं आपको वेजिटेबल्स दिखा रही थी, पता नहीं बात कहाँ से लेकर कहाँ चले गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन इंशाल्लाह मैं पता नहीं मेरी क्या आदत है कि मैं एक बात स्टार्ट करती हूँ और फिर वो चलते 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 एक टॉपिक से पता नहीं किस किस टॉपिक में चली जाती हूँ। लेकिन मैं आपको साथ में देखें ये दिखा रही हूँ कि इनका फ्रूट सेक्शन कितना ज़्यादा बड़ा है और कितने अच्छे 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 फ्रूट्स हैं। तो हमने भी यहाँ सारे जो है वेजिटेबल्स भी ले लिए, फिर उसके बाद ये फ्रूट सेक्शन में आ गए, फ्रूट्स भी हमने ले लिए। और मैं जैसे मैंने को बताया, कभी ना कभी हम महीने में 2-3 बार भी जो है यहाँ पर मॉल में आ जाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स की तो हमें जो है वो अक्सर ही जो है वो हम जितने भी ले कम पड़ जाते हैं, तो फिर हमें दोबारा आना पड़ता है। और मेरी मदर को जैसे मैंने बताया, खुद फ्रूट सेलेक्ट करना, खुद वेजिटेबल्स लेना बहुत अच्छा लगता है। वो इस पता नहीं क्यों खुश होती हैं, तो शायद मदर्स का होता ही ऐसा है। तो इसलिए उनकी खुशी के लिए मैं भी उनके साथ आ जाती हूँ और फिर हम जो है यहाँ कंबाइन होकर जो है वो यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह कंप्लीट मैं आपको मॉल का जो है वो सैर भी कराऊंगी, कंप्लीट इनके कौन कौन से सेक्शंस है वो भी दिखाऊंगी। इनका बहुत अच्छा कॉस्मेटिक सेक्शन है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको विज़िट कराऊंगी। तो ये देखिए कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ आलू भी माशाल्लाह से जो है वो 2 किस्म के हैं, आपको पता होंगे कौन कौन से हैं। ज़्यादा मुझे थोड़ा पता नहीं है, थोड़ा बहुत मैं भी सीख रही हूँ, तो आप लोग को ज़्यादा पता होगा। कि लोग कहते हैं कि एक मीठे आलू होते हैं और एक तीखे आलू होते हैं, पता नहीं क्या क्या है, आपको ज़्यादा पता होगा। फिर उसके बाद शॉपिंग करते करते, ग्रॉसरी करते करते मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी, मेरी मदर को भी। तो मैंने अपनी मदर के लिए गन्ने का फ्रेश जूस ले लिया और मैंने अपने लिए ये ओरियो कोई मिल्क शेक था, ये मैंने अपने लिए ले लिया, विच वॉज़ वेरी वेरी टेस्टी। देखें मैं यहाँ पर फ्रेश उसी टाइम जो है वो गन्ने का जूस जो है, शुगर केन जूस जो है वो यहाँ पर फ्रेश बन रहा होता है आपकी आंखों के सामने, ठंडा ठंडा मज़ेदार सा जो है वो आप गन्ने का जूस यहाँ से ले सकते हैं। और मैं हमेशा जब आती हूँ यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो है मिल्क शेक्स या कुछ होते हैं। आज के पास जो 2 ही वैरायटी थी, एक गन्ने का जूस था और एक ये ओरियो शेक था। तो मैंने कहा कि चलो मैं आज ये ओरियो शेक ट्राई कर लेती हूँ, तो मैंने ये ले लिया। उसके बाद जब ग्रॉसरी हम कर रहे थे और फ्रूट और वेजिटेबल सेक्शन से हम फ्री हो गए, तो हमने कहा चले अब मज़ीद और शॉपिंग करते हैं, जिसमें हमारे पास घर की जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, केचप लेना है, सोया सॉस लेना है, विनेगर लेना है, शुगर लेनी है, आटा लेना है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो मैंने कहा चले ये जो है ये काम भी कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पर जो है डिफरेंट सेक्शंस में। अब ये यहाँ पर जो है ये इनका चॉकलेट सेक्शन था और मैं अपने फेवरेट जो चॉकलेट्स थे वो यहाँ से सेलेक्ट कर रही थी, क्योंकि अब मुझे टॉबलेरॉन बहुत पसंद है, मुझे मार्स बहुत पसंद है, एक्लेयर्स कैडबरी बहुत पसंद है। ये मेरे देखिए कुछ चॉकलेट्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट जो है ये है, मार्स मेरा बहुत फेवरेट है। तो ये कुछ चॉकलेट्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको ये जो मैं दिखा रही हूँ मेरे फेवरेट है, तो ये मैं आपको दिखा भी रही थी और मैंने अपने लिए ये परचेज़ भी किए। तो मैंने कहा चले दिखा देती हूँ कि यहाँ कौन कौन सी चॉकलेट्स अवेलेबल है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फ़ेवरेट चॉकलेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से ब्रांड्स के चॉकलेट्स आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, फिर ये इनका देखें चॉकलेट के साथ जो है इनका प्रॉपर जो है वो कुकीज़ और बिस्किट सेक्शन भी था कम्प्लीटली। अच्छा ये देखें जुबली, आप सबको याद होगी, ये हमारी बचपन की चॉकलेट होती थी और अभी भी है, ये बहुत मज़े की होती है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं किस किस ने जुबली चॉकलेट ट्राई की है और किस किस को अच्छी लगती है। तो ये कुछ बचपन की यादें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उसको देखते हैं तो आपको अपना बचपन याद आ जाता है। तो ये देखें इनका सारा कैंडी सेक्शन है, मार्शमेलोस भी यहाँ पर थे, चॉकलेट्स भी हैं इनका। तो ये सारा जो है इनका कंप्लीट सेक्शन था। तो ये इनकी जो
जो है डिफरेंट जो चॉकलेट सेक्शन है, ये भी जो है बहुत मज़े की चॉकलेट्स होती हैं। तो मैं आपको कुछ चॉकलेट जो है वो मेरा जो मुझे पसंद है, तो मैंने कहा चले मैं ख़ुद देख रही हूँ, ले रही हूँ, तो आप लोग को भी दिखाना चाहिए। और देखिए साथ में प्राइजेस भी दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि इसकी क्या प्राइस थी या आपने प्राइजेस नहीं दिखाई। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को जो खफा करूँ, और तो जो चीज़ मैं देख रही होती हूँ या वहाँ पर प्राइजेस लिखी होती हैं तो मैं उसी टाइम आपको दिखा देती हूँ, या अगर ना हो तो मैं पूछ कर जो है वो शॉपकीपर या जो भी हो उनसे पूछ कर आपको जो है वो वीडियो में बता देती हूँ। इनका ये देखें, फिर चॉकलेट के साथ इनका ये कंप्लीट जो है बिस्किट सेक्शन था, कुकीज़ सेक्शन था। तो जो हर स्टोर में मॉल में होता है नॉर्मली, आप सब जो स्टोर में जो है वो शॉपिंग करते होंगे या किसी शॉप से करते होंगे तो वो वहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन कुछ चॉकलेट्स कुकीज़ जो है मेरी फेवरेट हैं, तो जो मुझे अच्छी लगती हैं मैं आपको सिर्फ जस्ट वो दिखा रही हूँ कि आप देख लें। और तो मुझे देखिए ये सेक्शन भी जो है बहुत अच्छा लग रहा था, और कम्प्लीटली मतलब यहाँ पर अगर जो भी चीज़ आपको चाहिए उसका कंप्लीट एक सेक्शन होता है, आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है। जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मैं बहुत शॉर्ट आप लोगों के लिए जो है वो बना रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। पर इंशाल्लाह इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस मॉल में और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जो मैं इंशाल्लाह कवर करूँगी और आपको दिखाऊँगी भी। और मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या ग्रॉसरी की है, इंशाल्लाह सब दिखाऊँगी मैं आपको। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। और देखिए मैं ये जो जेलीज़ हैं ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो कुछ मैंने जेलीज़ भी अपने ले ली हैं। जो मैं लेती जा रही थी वो मैं आपको साथ दिखाते भी जा रही थी। तो ये कुछ जेलीज़ मुझे है वो अच्छी लग गई, तो मैंने कहा चले ये भी अपने लिए जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। तो ये भी मैंने अपने लिए ले ली, ठीक है। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो आप कहाँ कहाँ से ग्रॉसरी करते हैं, मोस्टली क्या क्या जो है वो परचेज़ करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को कम्प्लीटली वॉच करें, लाइक करें और मुझे ऐसे ही प्यार देते जाएं। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।